वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 7 अक्टूबर 2023। हरियाणा सरकार 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग। सोना चांदी, राजनीति, मौसम, फसल। हरियाणा 8,000 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने का और जुर्माना माफ करने का ऐलान सीएम ने किया है। 10 लाख लोगों को ये तोहफा है। बिजली बिल मीटर 15-15 हजार रुपये सभी को देने का ऐलान। हरियाणा फैमिली आईडी, बीपीएल, आयुष्मान योजना, पेंशन, हरियाणा सरकार। 28 अन्य धमाकेदार आदेश, धमाकेदार ब्रेकिंग। इन सभी पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला हरियाणा सरकार की ये योजना कब आई, कब चली गई, या बीपीएल का ये अपडेट कब आया, कब चली गई, या फैमिली आईडी में नया धमाका कब हुआ और कब चली गया। और सुबह सुबह प्रतिदिन 6 बजे समाचार देने का काम भी हम 30 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग हरियाणा प्रदेश की आपको करते हैं। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। हरियाणा में 9 तारीख तक बारिश की संभावना नहीं है। 9 तारीख के बाद मौसम में जो है विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। हल्की फुल्की बारिश 9 तारीख के बाद हरियाणा में देखने को मिल सकती है। हरियाणा की हवा हुई दूषित। एनसीआर में गुरुग्राम सबसे प्रदूषित। ग्रेप की बंदी से लागू। दिल्ली समेत फरीदाबाद, बहादुरगढ़, सोनीपत, धरोहरा व यमुनानगर में AQI 200 के पार। स्टेज 1 सड़कों का या नियमित तौर पर पानी कर छिड़काव। निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मोकिंग स्मोक। खुले में कूड़ा जलाने की इजाजत नहीं। आवाजाही सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जाम पॉइंट पर तैनाती। तो शुक्रवार को जो हवा है वो खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। एक बार फिर प्रदूषण से लोगों को जीव जाल जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, अगली खबर की ओर चलते हैं। सोना 400 रुपये गिरकर 70,900 रुपये पर, और सोना 50 रुपये चढ़कर 57,400 रुपये, और चांदी 400 रुपये का भाव गिरकर 70,900 रुपये पर बंद हुई। अरहर दाल एक साल में 35% महंगी। प्याज व दूध के दाम भी बढ़े। महंगाई में खाद्य वस्तुओं की अधिक हिस्सेदारी। प्रॉपर्टी टैक्स का 8,000 करोड़ ब्याज व जुर्माना माफ। 303 कॉलोनियां पक्की करने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में किया। तो साथियों, प्रॉपर्टी टैक्स का जो 8,000 करोड़ का जो ब्याज था और जो उस पर जुर्माना था, 8,000 करोड़ रुपया जो है माफ करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को दी बड़ी राहत। 10 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे, और 303 अवैध कॉलोनियां उनको वैध करने का ऐलान सीएम साहब ने कर दिया है। पहली बार पालिका क्षेत्र के बाहर की कॉलोनियां भी जो है वैध। 31 दिसंबर तक का टैक्स का बकाया जमा करने पर 15% रिबेट। अब कॉलोनियों के बुनियादी ढांचे पर भी फोकस, क्योंकि अवैध जो कॉलोनियां होती हैं वहाँ बिजली, पानी, सड़क, नाली, कोई स्कूल या कोई सुविधा सरकार नहीं दे सकती। और ऐसी कॉलोनियों की संख्या हरियाणा प्रदेश के अंदर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो सरकार ने आपसे पहले भी कुछ दिन पहले अवैध कॉलोनियां कुछ वैध की थी। अब ये नई की है। सरकार का बहुत मोटा बजट इसमें बैठता है, इनको वैध करने में पैसा लगता है, लेकिन सरकार सबको सुविधा देना चाहती है। 1507 कॉलोनियों को जो है पक्का करने का लक्ष्य लिया है। विकास शुल्क भुगतान में भी राहत। यह अब जो है पूरा का पूरा कल का वो रहा। साथियों, गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान को 7,500 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। गुलाबी जो सुंडी है, अब की बार कपास में एक नया रोग आया, नई बीमारी कपास की फसल माई। जो नई बीमारी कपास की फसल माई उसे गुलाबी सुंडी कहा जाता है। ये एक विदेशी बीमारी है। इसने हरियाणा प्रदेश की कपास की जो फसल थी उसको तहस नहस बर्बाद करने का काम किया। गुलाबी सुंडी नामक रोग ने कपास जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अच्छा खासा 1 एकड़ में बैठ जाता था, अब की बार बहुत भारी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। उसको देखते हुए 7,500 रुपये से 15,000 रुपये तक जो है प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कल किया है। ये फिर आगे भर्ती रोको गैंग सक्रिय, किसी न किसी बहाने कोर्ट से स्टे ले आते हैं। ये भर्तियों पर कहा, डेरों और ढाणियों के लोगों को मिलेंगे बिजली के कनेक्शन। इनके लिए भी बड़ा तोहफा देने का काम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा, हरियाणा में डेरों ढाणियों में भी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। यानी
सीएम ने कहा कि गांव में अब लोग क्या करते हैं, सुरक्षित प्रदेश है, एक एक दो दो घर खेतों पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं रहने के लिए, तो उनके लिए बिजली की अब तक जो है कोई व्यवस्था नहीं थी। ढाणी बना लेते हैं या ढाणी नहीं तो एक परिवार चला जाता है, तो उनके लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब हम जो है ढाणियों तक लाइट पहुंचाने का काम हम करेंगे, उनको कनेक्शन देने का काम करेंगे। अब तक ढाणियों में कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, बिजली मीटर के लिए आप कनेक्शन नहीं मिल सकता था आपको। तो साथियों, स्वैच्छिक लोड योजना जिसके अंतर्गत आप अपना लोड बढ़वा सकते हो बिजली का, उसकी अंतिम जो तिथि है 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री बोले सरकार की पहल से लोगों को मिलेगी लो वोल्टेज की समस्या से छुटकारा और 24 घंटे बिजली देने का ऐलान भी यहाँ सीएम साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले 150 मीटर तक की जो गांव से खेतों को लाइन जाती है, 150 मीटर तक का सरकार भुगतती थी। अब सरकार ने ये 300 मीटर कर दिया है। 300 मीटर तक की जो लाइन अगर गांव से खेतों में जाएगी या ढाणियों में पहुंचेगी तो 300 मीटर तक अब सरकार मुफ्त देगी। उसके बाद आगे जो जाएगा अगर दूर है तो 50 मीटर 50 जो है 50% भुगतना पड़ेगा। नियमित होंगी 303 और कल्याणियां, डेरो ढाणियों को देंगे बिजली कनेक्शन। मुनियाडी ढांचे पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी यहाँ किया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण के नाम पर फर्जीवाड़ा, नरमे की जगह धान का किया जा रहा पंजीकरण, किसानों ने दी शिकायत। किसानों के नाम पंजीकरण को एजेंट छोड़े, राइस एज चेज का फार्मूला किया था लागू। तो ये बड़ा खुलासा, बड़ा फर्जीवाड़ा ये सामने आया है, क्योंकि गुलाबी कपास की जो नरमे की जो फसल है उस 15-15 हजार रुपये एकड़ का दे दिया है। तो फर्जीवाड़ा करने वाले जो लोग हैं, किसानों की धान की जो फसल है, दिन खेतों में किसान ने धान बोया, उसमें भी नरमार कपास दिखा रहे हैं ताकि उनको वो मुआवजा सरकार का खाते में मिल जाए। बिहार व यूपी से सस्ता धान लाकर प्रदेश में एमएसपी पर बेच रहे व्यापारी, राजस्थान से हो रही बाजरे की तस्करी, हरियाणा में बिकने आ रहा बाजरा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाने के दिया आदेश। दक्षिण हरियाणा और राजस्थान से लगते हुए सीमा वाले जो जिले हैं वहां होगी 24 घंटे चौकसी। कांग्रेस में प्रदेश की तर्ज पर जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की हो चुकी प्लानिंग, जिलों में जाकर फिर रिपोर्ट बनाएंगे कोऑर्डिनेटर। अब कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर होगा मंथन। गठबंधन सरकार से जनता परेशान, दीपेंद्र हुड्डा और उदयभान करेंगे 90 हलकों में रैलियां, उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए अशोक अरोड़ा को बनाया गया कमेटी का अध्यक्ष। हुड्डा के दौरों की लिस्ट पर उदयभान गोगी भिड़े, विधायक ने कहा हमें पता ही नहीं चलता कब कैसे आ जाती है लिस्ट। प्रदेश अध्यक्ष बोले हर काम पूछ कर करेंगे क्या, अपनी गरिमा में रहे विधायक शमशेर सिंह गोगी। सीएम आया की जगह कोई प्रधानमंत्री आए के नारे लगाए, हमें क्या फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्री ने शालीन अंदाज में अपनी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी पर ली राजनीतिक चुटकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बीजेपी छोड़ने पर कहा ये दिल्ली का मसला, हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिसंबर तक घोषित होंगे रिजल्ट। तो ये दिग्विजय सिंह चौटाला जो करवा रहे हैं आजकल, दुष्यंत को लेकर आया सीएम के नारे और कहा कि जनता है वो ऊपर मोदी को प्रधानमंत्री और हरियाणा में दुष्यंत को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। तो उन बयानों पर सीएम ने बिल्कुल सधी हुई टिप्पणी सधे अंदाज में कि कोई कुछ ही कहे भाई अब आया सीएम कर रहा है, कोई आए पीएम करे, ये तो जनता के पीछे है, कौन किसको क्या बनाती है। बादल फटने के बाद बाढ़ से तबाही, 7,000 लोग फंसे। सिक्किम में अब तक 7 जवानों समेत 25 की मौत, 15 जवान अभी लापता। एक तो 43 नागरिकों का सुराग नहीं, 2411 लोगों को बचाया गया। 3,000 से ज्यादा बाइकर्स अटके। जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए का ऐलान का मुआवजा प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री सिक्किम ने कर दिया। डीजीपी ने ली नूह पलवल पुलिस अधिकारियों और ग्राम प्रहरियों की बैठक। महिला सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों के महत्वपूर्ण, आवारागर्दी और दबंगई करने वालों पर कसेंगे नकेल, डीजीपी शत्रुजीत कपूर। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जिला होगा यमुनानगर। प्लांट में स्थापित होगी 800 मेगावाट की नई यूनिट, पहले से चल रही हैं 2 यूनिट। 500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिजली उत्पादन में हरियाणा का झज्जर जिला सबसे अग्रणीय है। तो वो 800 प्लांट जो छत्तीसगढ़ जाना था वो अब रुक चुका है, वो अब हरियाणा ही लगेगा। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, भिवानी बोर्ड के जो चेयरमैन है डॉक्टर वीपी यादव का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
अब जो है 2024 तक बने रहेंगे हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव। महिला ने पुलिस के सामने पेट्रोल डाल आग लगाई, मकान पर कब्जे का था विवाद, 50% तक झुलकी। यमुनानगर की यह घटना। अस्थायी नौकरियों में भी आरक्षण का लाभ, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, सभी मंत्रालयों को नियम लागू करने का दिया निर्देश। बिहार जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, शीर्ष अदालत ने कहा किसी भी राज्य को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका में रोचक मैच होने की संभावना, स्पिनरों के सामने होगी बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा। बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच आज सुबह 10 बजे और दोपहर 2 बजे श्रीलंका व अफ्रीका का मैच वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे। गेंदबाजों ने दिलाई पाकिस्तान को पहली जीत, नीदरलैंड को 81 रन से हराया। वर्ल्ड कप का प्रथम मुकाबला परसों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त देते हुए शानदार आगाज किया। सतलुज यमुना लिंक पर पंजाब सरकार का दोहरा रवैया, बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। कहा गंभीर मुद्दे पर एक पार्टी के नेता दे रहे विरोधी बयान, सीएम बोले राज्य में भर्ती रोको गैंग सक्रिय। किसके पास कितनी भूमि, पूरे हरियाणा में चल रहा है सर्वे। नई विधानसभा के लिए जमीन जल्द उपलब्ध होगी, मनोहर लाल। हरियाणा स्वास्थ्य मिशन इंद्रधनुष 9 से 14 अक्टूबर तक चलेगा तीसरा दौर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने IMI 5.0 के 2 दौरे सफलतापूर्वक पूरे किए। प्रदेश को 2028 तक यमुनानगर थर्मल से मिलेगी 800 मेगावाट यूनिट। अब 52 महीने में पूरी होगी बिजली परियोजना। ई रिक्शा पर अब हर महीने टैक्स, दूसरों वाहनों पर एक बार टैक्स। प्रदेश में हर ई रिक्शा 3,50,000 है। ई रिक्शा पर 170 रुपये का प्रतिदिन टैक्स, प्रति माह टैक्स का ऐलान जो है सरकार ने कर दिया है। वहीं अन्यों पर एक बार में इकट्ठा ही टैक्स इसमें ले लिया जाता है अन्य गाड़ियों पर, जबकि ई रिक्शा पर 170 रुपये प्रति माह का टैक्स प्रति माह कर दिया गया है। पंजाब के 10 कैबिनेट मंत्री हरियाणा में डालेंगे डेला। आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया हरियाणा के 10 लोकसभा और 90 विधानसभा प्रभारी। ईरान की मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ईरान ने की मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार देने की आलोचना। 13 बार कैद किया गया। शांति का नोबेल पाने वाली 19वीं महिला बनी नरगिस मोहम्मदी। तो साथियों, आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो विस्तार पूर्वक हमने आपको देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।